आपको पता है मैंने 3 डे स्ट्रेटेजी बनाया था और मैंने बताया भी था, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो वन ऑफ द कमेंट आया था इस बार कि सर फ्री मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे। तो आपको याद दिला दूं, जो मैंने पार्ट 2 बनाया था ना टिप्स वाला, MSTCT के टिप्स वाला, मैं मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक। बट जो पार्ट 2 बनाया था उसके उसमें आप देखोगे कि नीचे मैंने 2 मॉक टेस्ट एज वेल एज 2 PYQ टेस्ट दिए हुए हैं, मतलब पेपर्स दिए हुए हैं कंबाइन करके। ठीक है, तो वो आप डेफिनेटली देख सकते हो। उसके अलावा अगर और टेस्ट चाहिए तो प्लीज़ बताओ, मैं बनाकर आपको भेज दूंगा। उसके साथ और एक चीज़ उस पर आई थी कि सर ऑनलाइन कोई वेबसाइट है क्या जिस पर हम डायरेक्टली CET टाइप सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट है ना, जो एनालाइज करने में आसानी हो जाती है। वैसा भी था, बट एट प्रेजेंट मेरा वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं आपको उसमें तो हेल्प नहीं कर सकता, बट उसके लिए एक ट्रिक बता जरूर सकता हूँ कि यू कैन गो टू गूगल, जस्ट पुट फ्री मॉक टेस्ट फॉर MST CET 2025। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यू कैन जस्ट लॉग इन टू दिस, नो डाउट। वो जो वेबसाइट्स होते हैं वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन देते हैं, CT लेवल के नहीं होते हैं। बट मैंने आपको याद है उसमें बताया था, 3 डे स्ट्रेटेजी में बताया था कि रैपिड फायर आप कर सकते हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये टेस्ट देके आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच वेबसाइट यू आर सीइंग। ओके, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कैसे है ना, जैसे 19 को एग्जाम था, आज 20 है, तो 21 22 में काफ़ी स्टूडेंट्स का एग्जाम है। तो मेरे को एक कॉमन क्वेरी आ रही है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर हम कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, इतना सारा पढ़ाई करने के बाद भी कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, तो क्या करें। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपने पूरे 2 साल जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई अभी यूज़ होने वाला है, या आपने जो 45 डेज 50 डेज पढ़ाई की है वो पढ़ाई यूज़ होने वाली है। मतलब जो आपने बोर्ड्स में किया था प्रिपरेशन और उसके बाद जो प्रिपरेशन किया वही यूज़ में आने वाला है। तो आपने बहुत सारा पढ़ाई ऑलरेडी कर लिया है। ये खुद को डाउट करना कॉन्स्टेंटली कि मेरे से होगा या नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, ये चीज़ें आप सोच कर ना आप खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो। मतलब अभी मेरे को एक बात बताओ, आप अगर पढ़ रहे हो सेकंड चैप्टर और उसमें आप सडनली याद करो तो फर्स्ट चैप्टर में ये क्या था वो याद नहीं है मुझे, कैसे होगा ये वो, ऐसा नहीं होता। आपका ब्रेन सेकंड चैप्टर में लगा हुआ है, वो कंसेप्ट में लगा हुआ है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो फर्स्ट चैप्टर सडनली समझ जाए या याद कर ले। वो चीज़ डेवलप करने के लिए एफिशिएंसी लगती है, टाइम लगता है, जो आपने उतना दिया नहीं है। 2 साल में नहीं होता है वो चीज़, ठीक है। और 2 साल भी कोई पूरी पढ़ाई की नहीं होगी आपने। सो माई पॉइंट इज कि देखो, अगर आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में दूसरा चैप्टर का याद कुछ आता है कि अरे इसका वो याद है क्या मुझे, तो उस टाइम पे वो चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे याद है या नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे आपका ब्रेन किसी और चीज़ में एंगेज्ड है। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, जब करते हैं कि नहीं नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है सर, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे गारंटी नहीं कि एग्जाम में याद आएगा या नहीं। देखो आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट है, आपको बचपन की बातें भी याद है, तो वो भी चीज़ें आपको याद ही है, बट आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मुझे आता है। उसके लिए रिलैक्सिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करो। मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले 4 बजे तक की पढ़ाई करो, उसके बाद पढ़ाई बंद कर दो। 4 से 6 बजे बंद किया तो भी चलेगा। पूरे रात तक कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठो, सुबह चाहिए तो 1 घंटा रिवीजन कर लो फॉर्मूलाज वगैरह का या जो भी करना है। उसके बाद वापस से बुक को हाथ मत लगाना, आप सेंटर पे जाओगे, जल्दी जाओगे, देखोगे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे, ये करे वो करे, हम तो ऐसे ही बैठे, ऐसे ही बैठो। लास्ट 1 पढ़ाई करके भी कोई याद चीज़ नहीं रहने वाली है, ठीक है। 1-2 एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको याद होता है, बाकी किसी को याद नहीं होता। तो कोई सेंस नहीं बनता इतना लोड लेकर। जस्ट एक छोटा सा इंस्टेंस मैं खुद का बताता हूँ। मैं PhD इंटरव्यू देने जा रहा था, PhD मतलब जो मास्टर्स के बाद होता है, ठीक है। PhD इंटरव्यू देने जा रहा था, तो मैंने अपने टॉपिक का जितना मेरे को जो टॉपिक में इंटरव्यू में बताना था, जैसे टेस्ट होता है वैसे ही उसका भी टेस्ट होता है, तो मैंने प्रिपरेशन कर रखा था 4-5 दिन पहले। उसके बाद मुझे कोई काम आ गया, क्योंकि तभी भी मैं क्लासेस पढ़ाता था, तो क्लासेस पढ़ाने के इसमें मैं भूल गया उसको रिवाइज करना वगैरह। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन सुबह उठ के मैंने आधा घंटा जो रिवाइज किया है वो चीज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से देख लिया। उसके बाद इंटरव्यू था पुणे में और मैं रहता हूँ PCMC में, तो मुझे ट्रैवल करने को बाइक पे कम से कम 1 घंटा लग गया। तो आप इमेजिन करो मैंने क्या किया उस 1 घंटे में। 1 घंटे में जाते थे मैं फ्रेंड्स जो होता है ना, अमेरिकन सिटकॉम आपको पता होगा, मैं फ्रेंड्स सुनते जा रहा था क्योंकि मेरे को वो रिलैक्स करता है, अच्छा लगता है। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ जाने के बाद मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला कि आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था। मैं जब एक्चुअल में गया था ना इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ बाहर इतने कैंडिडेट्स बैठे थे, 10 से 20 कैंडिडेट्स बैठे थे, एंड ऑल ऑफ देम वाज स्टडिंग सो रिगरसली। उनको देख के मैंने टेंशन नहीं किया कि मेरा नहीं हुआ है, कैसे होगा, क्या होगा। नो, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट आई हैव, आई नो एंड व्हाट आई हैव। यही सेम चीज़, तो आपको खुद को रिलैक्स रखना चाहिए। ब्रेन जितना रिलैक्स्ड होगा उतना बेटर रिजल्ट देगा। इट्स जस्ट लाइक यू कीपिंग काम व्हेन यू आर डूइंग एनी हॉबी वाला थिंग। हॉबी वाली चीज़ें बराबर करते हो आप, चाहे गेम खेलते रहोगे, स्केचिंग करते रहोगे, वो चीज़ें आप एकदम एफिशिएंटली करोगे। बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज आप डर जाते हो, जिस वजह से उसका परफॉर्मेंस रिजल्ट अच्छा आता नहीं है। मैक्सिमम टाइम आप स्टडी ही करते हो, बट आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट क्यों नहीं आता है? बिकॉज आप स्ट्रेस लेकर करते हो।
तो स्ट्रेस लेना बंद करो। देखो वैसे भी इतने साल स्ट्रेस लेकर देख ही लिया रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इट्स बेटर कि आप स्ट्रेस मत लो। ठीक है, एक बार नहीं लेकर देखो कितना फर्क पड़ जाता है। वाकई में फर्क पड़ता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब भी आप आपका माइंड शांत करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो भी कंसेप्ट याद आने लग जाएंगे जो आपने 2 साल 3 साल 4 साल पहले पढ़ा था। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, तो डोंट वरी, एग्जाम के एटलीस्ट 1-2 घंटे पहले तो कुछ पढ़ो भी मत, और अभी से ही खुद को तैयार करो कि मैं रिलैक्स करके एग्जाम देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेकर इतना टाइम मॉक टेस्ट ये सब दे दिया, इस वजह से तो मार्क्स कम हो गए। अब तो आप कॉन्फिडेंटली दो, और अगर उधर भी अच्छे मार्क्स आते हो तो और अच्छे आ जाएंगे अगर आप स्ट्रेस फ्री तरीके से दे रहे हो तो। ठीक है, ठीक है, चलो गाइज, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अच्छे से करो हाँ एग्ज़ाम। और कमेंट करो यार आपके मार्क्स, अगर आपके एग्जाम हो चुके हैं तो मार्क्स कैसे आए या कैसे गया पेपर। मार्क्स ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, सॉरी, आई एम सॉरी, बट एग्जाम कैसे गया वो बताओ ना प्लीज़। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइज।